गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथ में एनबीएफ पब्लिक स्कूल में भी आपका पुनः एक बार अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक लेकर किस प्रकार से एक संकर संकरण में जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो या अनुपात निकाला जाए। आज हम बात करने वाले हैं मेंडल ने जो नियम दिए थे उन नियमों की विस्तृत जानकारी के बारे में। तो देखिएगा, मेंडल ने जो नियम दिए उन नियमों को कहा जाता है वंशागति के नियम। तीन प्रमुख नियम हैं जिनको मेंडल द्वारा दिया गया है और इन नियमों को अपन कहते हैं। पहले नियम का नाम है प्रभाविता का नियम, दूसरे नियम को कहा जाता है पृथक्करण का नियम, और तीसरे नियम का नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरे वाले का नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बारी बारी से तीनों की विस्तृत जानकारी हम यहाँ लेने वाले हैं। एक बार देखिएगा, तीन नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। प्रथम को हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। विस्तृत जानकारी अपन लेंगे, कैसे किस प्रकार से किस क्रॉस पर आधारित है, क्या इसका परिणाम होगा। फिर दूसरे को हमने कहा पृथक्करण का नियम, और तीसरा यहाँ पे आपके सामने है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहले बात करते हैं प्रभाविता के नियम की। प्रभाविता का नियम देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रभाविता का नियम। आनुवंशिकी वाले चैप्टर में हमने दो पॉइंट डिस्कस किए हैं। एक पॉइंट को तो कहते हैं प्रभावी लक्षण और दूसरे वाले को कहा जाता है अप्रभावी लक्षण। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण वो होते हैं जिनको कैपिटल लेटर से, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। मान लीजिए टोल है तो टोल को कैपिटल लेटर कैपिटल टी से दर्शाया जाएगा। बात करें ड्वार्फ की गोना है तो उसको स्मॉल टी से दर्शाया जाएगा। यानी कैपिटल लेटर से जो कैरेक्टर या लक्षण लिखे जाते हैं उनको तो कहा जाता है प्रभावी लक्षण, और जो स्मॉल लेटर से दर्शाए जाते हैं उनको हम कहते हैं अप्रभावी लक्षण। अब जो प्रभाविता का नियम है ये है क्या? ये वाकई में एक संकर संकरण के रिजल्ट पर आधारित है। एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है, जो कि इसका पहला पॉइंट है। परिणाम पर आधारित है। क्या परिणाम निकला एक संकर संकरण का, बात हम उसकी यहाँ करने वाले हैं। सुनिए ध्यान से। यानी प्रभाविता का जो नियम है एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। अब क्या परिणाम है एक संकर संकरण का, ये आपके सामने। हमने दो पादप लिए हैं, दोनों एक लक्षण में भिन्न हैं। कम से कम एक आनुवंशिक लक्षण में जब भिन्नता होती है सजीवों में, तभी संकरण की क्रिया का अपेक्षित परिणाम प्राप्त होता है। तो ये मान लीजिए हमने लिया शुद्ध लंबा पौधा, हमने क्रॉस पहले भी करवाया था इसी को लेके। ये कौन है? शुद्ध लंबा पौधा है, इसका हमने क्रॉस करवाया है शुद्ध बोने पौधे के साथ। तो ये हो गया हमारा शुद्ध बोना पौधा। कैपिटल टी शुद्ध लंबा पौधा है और स्मॉल टी शुद्ध बोना पौधा है। यहाँ हम इन दोनों पौधों को जनक पीढ़ी के रूप में ले रहे हैं। यानी ये जनक है, एक आपका मादा जनक है तो दूसरा आपका नर जनक है। दोनों को अपन कह सकते हैं जनक पीढ़ी। एक को आप नर मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं कि पादपों के केस में नर और मादा को व्युत्क्रमण क्रॉस की तरह काम में लिया जा सकता है। एक को आपने नर माना तो दूसरे क्रॉस में आपने उसको मादा मान लिया। इसको कहा जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस, या हम कहते हैं व्युत्क्रमण संकरण। अब क्या होगा? जनक पीढ़ी से सबसे पहले बनेंगे युग्मक। इसको मान लीजिए हमने कहा नर और इसको हमने कहा मादा। नर से बनेंगे नर युग्मक। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे, लेकिन होंगे समान। दो होंगे, दोनों समान होंगे। इसी तरह से मादा से बनेंगे मादा युग्मक, स्मॉल टी प्रकार के, दोनों समान हैं।
अब युग्मक बनने के बाद अगली जो प्रक्रिया होगी उसको आप जानते हैं क्या नाम दिया जाता है, निषेचन कहा जाता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी नर युग्मकों का मादा युग्मकों के साथ संयोजन करवाया जाएगा। इस कैपिटल टी का अपन ने इस कैपिटल टी के साथ निषेचन करवाया, देखिए क्या बनेगा, यहाँ बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस कैपिटल टी का हमने यहाँ करवाया, यहाँ बनेगा कैपिटल टी अगेन स्मॉल टी। आगे वाले टी का इन दोनों से हम क्रॉस करवाएंगे, निषेचन करवाएंगे, तो सेम रिजल्ट आपको यहाँ पर भी ऑब्टेन होने वाला है। देखिएगा यहाँ भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ क्या हुआ है, निषेचन हो गया है, ये आपकी युग्मक है। यहाँ जो प्रक्रिया हो रही है उसको हम नाम देंगे निषेचन। और निषेचन के बाद जनक पीढ़ी से सबसे पहले जो संतति पीढ़ी प्राप्त होती है उसको नाम दिया जाता है F1 पीढ़ी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं F1 पीढ़ी के सभी जो पादप हैं किस प्रकार के आए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी प्रकार के आए हैं, यानी कैपिटल लेटर वाला जीन भी यहाँ है, तो स्मॉल लेटर वाला जीन भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट कैसे निकालें, तो रिजल्ट यहीं से निकल के आ रहा है बाहर। जो प्रभावी लक्षण है वो F1 पीढ़ी में अपने लक्षण के प्रभाव को प्रकट करेगा, जबकि अप्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रकट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये पादप होगा तो कैसा, लंबा, क्योंकि कैपिटल लेटर प्रभावी है और प्रभावी लक्षण ही अपने प्रभाव को प्रकट करेगा। अब किस तरह का लंबा है, क्या शुद्ध है, बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी है, अशुद्ध इसको नाम दिया जाएगा। तो कैसा होगा, लंबा लेकिन अशुद्ध लंबा। तो देखिए क्या यहाँ कथन बनेगा प्रभाविता का नियम का, जब आनुवांशिक रूप से भिन्न एक जोड़ी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्रकट हो पाता है, इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। हम कुछ इस तरह भी कह सकते हैं, F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण के प्रकट होने को ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। दो तरह की बातें, रिजल्ट लेकिन एक ही है। F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण के प्रकट होने को ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। बात करते हैं दूसरे नियम की, जिसको भी कहा जा रहा है पृथक्करण का नियम। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा ऑडियो को, वीडियो आपको दिख ही जाएगा सुनते टाइम। अगला देखिएगा, सेकंड लॉ की हम बात कर रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, पृथक्करण, कुछ पृथक यहाँ पे होगा। क्या पृथक होगा, बात उसकी करेंगे हम जब क्रॉस करवाएंगे। पहले बात करते हैं ये जो नियम है किस क्रॉस पर आधारित है। जो क्रॉस प्रभाविता के नियम पर थी वही क्रॉस पृथक्करण के नियम पर भी लागू होगी, यानी ये नियम भी आपका एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। इसका मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी को लेकर हम क्रॉस यहाँ करवाएंगे। तो पहले क्रॉस की बात कर लेते हैं, कैसे क्रॉस से इसका रिजल्ट निकलेगा। बात वही आ रही है, कैपिटल टी आपने क्रॉस कराया स्मॉल टी के साथ। पहले क्या बनेंगे, पहले गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी गैमेट बनेंगे स्मॉल टी। अब मैं केवल रिजल्ट एक ही बार लिख रहा हूँ, आपको बताइए क्या बनेंगे। यहाँ 4 तरह के, टोटल 4 प्लांट बनेंगे, एक ही तरह के होंगे, सारे के सारे इसी तरह के होंगे। ओके, अब इससे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक तो लागू होता है प्रभाविता का नियम, यानी F1 पीढ़ी के रिजल्ट पर आधारित है प्रभाविता का नियम। जब हम आगे करवाते हैं क्रॉस तो वहां से नियम बनेगा आपका पृथक्करण का। देखिए कैसे, हमने F1 का क्रॉस करवा दिया F1 के साथ, F1 का क्रॉस हमने F1 के साथ करवा, देखिए क्या बनेंगे, पहले गैमेट बनेंगे, बस गैमेट बनने के साथ ही यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। देखिएगा F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी का हमने क्या करवाया, स्वपरागण करवाया है या स्व संकरण भी कह सकते हैं। तो रिजल्ट हमें क्या मिला, गैमेट बने। फिलहाल हमने गैमेट ही बनाए, आगे नहीं बढ़ेंगे, निषेचन नहीं करवाना है, केवल युग्मक बनने तक की प्रोसेस पर ही हमें रुक जाना है।
तो देखिए क्या यहाँ पे रिजल्ट निकल के बाहर आ रहा है, F1 पीढ़ी में दोनों लक्षणों के जीन साथ साथ बने हुए हैं, लेकिन F2 पीढ़ी में युग्मक बनाते समय प्रत्येक जीन एक पृथक युग्मक में चला जाता है। फिर से सुनेगा, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है, एक संकर संकरण की परिभाषा की बात कर रहे हैं, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में दोनों लक्षण साथ साथ बने रहते हैं, लेकिन F2 पीढ़ी में युग्मक बनाते समय प्रत्येक लक्षण पृथक होकर पृथक युग्मक का निर्माण करता है। इसी को कहा जाता है पृथक्करण का नियम। जहाँ पे आप देख रहे हैं युग्मक पृथक हो जाते हैं, युग्मक शुद्ध रूप से पृथक होगा तो इस नियम को एक नाम और भी दिया जाता है, इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इस नियम का एक और भी नाम है जिसको कहा जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। Now the last law which was given by Gregor John Mendel, लास्ट अंतिम नियम की बात करते हैं जिसको कहा जा रहा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इजी है यहाँ तक, तो आगे भी इजी आएगा, टफ आप जब नहीं पढ़ेंगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है और नियम भी आप देख पा रहे हैं लास्ट ही आ रहा है, और इसको नाम हमने दिया है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और इसके साथ ही आज हम चैप्टर को भी समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। मान लीजिए समाप्त हो ही गया। पहला नियम जो कि अलग प्रकार के क्रॉस के परिणाम पर आधारित है। अब तक हमने जो दो नियम देखे हैं उनमें समानता क्या थी, दोनों एक संकर संकरण पर आधारित थे, यानी दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित थे। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ क्रॉस कौन सा वाला आ रहा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे आएगा। तो देखिएगा कैसे यहाँ पे लिखेंगे अपन, ये एकमात्र नियम है जो आपके द्विसंकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। तो थोड़ी सी भिन्नता तो आपको नजर आ ही रही है, द्विसंकर संकरण के परिणाम पर आधारित है, ये एक भिन्नता है इस नियम की। कौन से लक्षणों को लिया गया, द्विसंकर है, द्विसंकर टोटल कैरेक्टर काम में ले जाएंगे दो, टोटल दो कैरेक्टर होंगे, उनके युग्म बन जाएंगे चार। जैसे कि यहाँ पे क्रॉस करवाया गया कैपिटल वाई, ठीक है वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर का क्रॉस यहाँ करवाया गया, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। देखिए नाम क्या दिया कैरेक्टर को, सुन लीजिए। कैपिटल वाई, यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर लिया गया। देखिए क्या था, पीले हैं फूल नहीं, पीले बीज पत्र, पीले तो कौन है, बीज पत्र। और यहाँ पे गोल कौन है, गोल कौन है, पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी का आकृति संतरे के समान है, पृथ्वी गोल नहीं है, गोल कौन है, बीज। दुनिया गोल कह सकते हैं, ग्लोब है गोल, दुनिया भी गोल, ओके, गोल है बीज। यहाँ बात करें पीले के बीज पत्र, आप बीज पत्र मेरे ख्याल से जानते होंगे, शायद नहीं जानते हैं मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं, अब जान लीजिए। यू नो मूंगफली, ग्राउंड नट जिसको अपन कहते हैं, मूंगफली कुछ इस तरह से ऐसी होती है, मूंगफली इस तरह से होती है, उसके अंदर आप देखें 2 भी आते हैं, किसी में 3 भी आते हैं और किसी में नहीं भी आता है। कोई आपने प्रेस किया तो खा लो मूंगफली, कुछ नहीं उसके अंदर। तो ये भी हो सकता है, एक ज़्यादा भी हो सकती है। ये क्या सबसे बाहर वाला कौन है, सबसे बाहर वाले को कहते हैं सीड को। सीड के चक्कर पड़ गया आप किससे, नहीं इसके चक्कर को हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ से, और यहाँ पे आप कहेंगे क्या, इसको अपन नाम देंगे, देखिएगा बीज कवच, बीज कवच इसको कहा जा रहा है। बीज चोल भी कहते हैं, इस बात नहीं है, जानकारी है आपके लिए, बीज कवच भी कहते हैं, बीज चोल भी कहते हैं। आपने किस बीज चोल समेत खाते हैं मूंगफली आप, है ना, नहीं खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाते, कैसे खाएंगे, खा सकते तो खा सकते हैं, इसमें क्या बुराई है, लेकिन नहीं खाते हैं। आपने इसको हटाया,
जैसे आपने हटा दिया, अंदर से सीट बाहर निकला, अंदर से सीट बाहर निकला, इस सीट के ऊपर एक थिन कवरिंग आती है, पतली सी झिल्ली आती है ब्राउन कलर की, उसको अपन की बार खा जाते हैं। खा जाते हैं कब खा जाते हैं? जब आपने मूंगफली की सिकाई कर रखी है, आपने मूंगफली की सिकाई कर रखी है, तब तो हम उसको क्या कर देते हैं, हटा के खा जाते हैं। हटाना पड़ेगा, अपने आप हट जाएगा हाथ में लेती। अगर आपने मूंगफली की सिकाई नहीं कर रखी है तो वो जो ब्राउन कवर है वो सीड के साथ पूरी तरह से अटैच रहता है, स्टिक रहता है, चिपका हुआ रहता है, आप जाकर भी हटा कर नहीं खा पाएंगे, उसके साथ खा जाएंगे। ओके, अब मान लीजिए आपने हटा दिया, उसको कवरिंग हटा दी, जैसे ही कवरिंग हटा दी जाती है उसके अंदर से इक्वल 2 पार्ट्स बन जाते हैं। ठीक इसी तरह से चने के बीज को आपने देखा, चने के अंदर ऊपर जो कवरिंग है ब्राउन वाली, डार्क ब्राउन वाली, उसको आपने हटाया। मटर को भी आप देख सकते हैं, अंदर से एक बीज के आप इक्वल 2 पार्ट्स कर सकते हैं। बाजरा, बाजरा एक ही बीज है, उसके आप इक्वल 2 पार्ट्स कैसे करेंगे? सर कैंची से काट लेंगे 2 हो जाएंगे ना, ऐसे थोड़ी है, जबरन नहीं, यहाँ अपने आप हो रहा है। जैसे आपने हल्का सा प्रेस किया, इक्वल 2 पार्ट्स बन गए हैं मटर में, चने में, मूंगफली में। बाजरे में आप नहीं बना पाएंगे, चावल में नहीं बना पाएंगे, गेहूं नहीं बना पाएंगे, वहाँ एक दरार है, वो इक्वली अपने आप प्रेस करने से आप इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैंची सीजर लेंगे आप, कर लेंगे, तो उसका मतलब वो 2 बीजपत्र नहीं है, बीजपत्र एक ही माना जाएगा जहाँ पे आपने काट के डबल कर लिया है। तो जहाँ डबल है बीजपत्र, वो बीजपत्र है, जहाँ सिंगल है वो बीजपत्र है। तो जानकारी थी बीजपत्र की। बीजपत्र पीले हैं, इधर बीजपत्र कैसे हैं? हरे हैं, हरे बीज पत्र हैं, इधर पीले हैं, बीज गोल हैं, इधर बीज कैसे झुर्रीदार हैं। ये प्रभावी लक्षण है, इसको हमने कहा अप्रभावी लक्षण है। क्रॉस यहां करवाया जा रहा है, जनक पीढ़ी है, एक को आप मान लीजिएगा मेल, दूसरे को आप मान लीजिएगा फीमेल, नर मादा, क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। देखिए कैसे, क्या बनेंगे? कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, नर से बने नर युग्मक। इधर देखें आप, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, मादा से बने मादा युग्मक, युग्मक बन गए। अब क्या होगा? आगे होगा निषेचन। आगे क्या होगा? आगे होगा निषेचन। कैसे होगा? नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन होगा और जिससे निषेचन होकर क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर का स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ आपने क्रॉस कर देखिए क्या बना? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। आगे भी सब ऐसे बनेंगे, आप इसको चेक कर सकते हैं हर एक बार। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये प्लांट आपको नजर आएंगे। यानी क्या बने? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये आपके बन गए हैं युग्मक। ये आपकी कौन सी पीढ़ी आ गई है? ये आपकी हो गई F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी इसको अपन कह रहे हैं। ओके, अब थोड़ी सी कहानी आगे दिलचस्प आने वाली है, क्योंकि जिस इजी वे में हमने F1 को ऑब्टेन कर लिया है उतनी आसानी से F2 हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, प्रयास करने पड़ेंगे प्राप्त करने के लिए F2 को। चलिए करते हैं प्रयास। ये आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। ओके, अब यहां पे बनेगा आपका चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड एक ऐसी स्कीम है जिसको 2 साइंटिस्ट ने मिलकर सुझाया था, बताया था। 2 साइंटिस्ट कौन है? एक को तो कहते हैं बेटसन, बेटसन वही है जिन्होंने कौन सी टर्म दी थी, शब्द कौन सा दिया था बेटसन ने? बेटसन ने कौन सा शब्द दिया था? क्या आप बताएंगे? आवाज तो आप खुद के पास ही रखेंगे। बेटसन ने जेनेटिक्स टर्म दी थी, अनुवांशिकी शब्द का जो प्रतिपादन है वो बेटसन ने किया था। एक टर्म और आती है वंशागति, जिसका प्रतिपादन, वंशागति का प्रतिपादन स्पेंसर ने किया था। शायद आपने भुला दिया, अब आपको याद दिला दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4
4 इंटू 4, यहाँ पे आपके कॉलम बनेंगे 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, ये बन गया 4 द्वारा, 4 इंटू 4, 1 2 3 4, 4 इंटू 4 देख रहे हैं आप, 4 इंटू 4 कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं। बेडसन साथ में बोलते हैं पन्नेट, बेडसन और पन्नेट दोनों ने मिलकर, पन्नेट है, दोनों ने मिलकर ये स्कीम सुझाई है जिसको नाम देते हैं चेकर बोर्ड। ओके, इसके पहले कि हम चेकर बोर्ड को चेक करें, हम बात करते हैं गैमेट कैसे बनेंगे। एक और कॉलम इसमें ऐड किया जाता है गैमेट्स को लिखने के लिए, और इसको अपन इस तरह से बना लेंगे, थोड़ा सा एनलार्ज कर लेंगे इसको, एक कॉलम आपका गैमेट्स के लिए बन जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे नर युग्मक, यहाँ पे आप लिखेंगे मादा युग्मक, ओके। देखिए गैमेट कैसे बनेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर से आपको गैमेट बनाने हैं। यहाँ गैमेट 4 तरह के बनेंगे, कैपिटल वाई गया कैपिटल आर के साथ, कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई जाएगा स्मॉल आर के साथ, तो क्या बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई गया कैपिटल आर के साथ। ऐसे कैसे लिखेंगे आप स्मॉल वाई, इस केस में ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं कि पहले कैपिटल लेटर क्यों नहीं आया, बिकॉज दिस टू नहीं, दिस टू क्या, ये दोनों जीन जो है वो अलग अलग लक्षणों के लिए हैं। वाई किसके लिए है भाई, वाई आपका है बीज पत्र के रंग के लिए, आर किसके लिए है, राउंड के लिए है, आर आपका बीज की आकृति के लिए है, इसलिए अलग हो गया है। ओके, आगे रहेगा आपका स्मॉल वाई स्मॉल आर, सेम कंडीशन यहाँ पे होगी आपके, मादा और नर युग्मक दोनों सेम होंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब क्रॉस कराएंगे आप हर एक गैमेट का, नर युग्मक का, हर एक मादा युग्मक का चारों नर युग्मक के साथ, फिर अगले वाले हमने यहाँ मादा युग्मक लिखे, ये आपके मादा युग्मक हैं वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल में आपके हमने नर युग्मक लिखे, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम रहेगा। तो हमने एक मादा युग्मक लिया, चारों से क्रॉस करा, देखिए क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, देन नेक्स्ट कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, देन नेक्स्ट कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, देन लास्ट फर्स्ट लास्ट स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। रिजल्ट पे आप लिखेंगे कैसा बनेगा, येलो, येलो क्या, पीला, पीला होगा बीज पत्र और गोल होगा बीज। इसी तरह से आगे भी आप क्रॉस करवा सकते हैं, एक को लेंगे चारों से क्रॉस, आगे वाले को लेंगे चारों से क्रॉस, जैसे एक और करके बताता हूँ आपको मैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ से लिया आपने कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये वाला देखिएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल वाई स्मॉल आर, एक और कर लेते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, दिस वन, नेक्स्ट वन कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, नेक्स्ट वन स्मॉल वाई कैपिटल आर, लास्ट वन स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। लास्ट रो कंप्लीट करते हुए साथ में चैप्टर को भी समाप्त करेंगे अपन, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, सेकंड वन कैपिटल वाई स्मॉल आर, सेकंड लास्ट स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, लास्ट वन स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इसका हम देखते हैं जीनोटाइप क्या बनेगा। देखिए जीनोटाइप रेशियो आपको याद रखना है जीनोटाइप का, हालांकि आप देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, अच्छे इनके कैरेक्टर्स आप खुद लिख लेंगे। ये कैसा होगा आपका, हरे बीज पत्र और झुर्रीदार बीज वाला, ये कैसा होगा, हरे बीज पत्र गोल बीज वाला, ये कैसा होगा, पीले बीज पत्र झुर्रीदार बीज वाला, ये कैसा होगा, पीले बीज पत्र गोल बीज वाला। इतना तो आप कर ही लेंगे ना भाई, एक मैंने आपको बता दिया। देखिए जीनोटाइप कैसे निकलेगा इसका, जीनोटाइप इसका रहेगा 1:2, 2:4, देन 1:2, 1:2, 1, टोटल 16 आना चाहिए।
और एक और यहाँ रेशियो है फिनोटाइप। फिनोटाइप इसका रहेगा क्या, 9:3:3:1। कैसे आए देखिए फिनोटाइप कैसे आए, यहाँ 9 प्लांट कैसे हैं, पीले बीजपत्र और गोल बीज वाले। 3 कैसे हैं, 3 आपको मिलेंगे पीले बीजपत्र और झुर्रीदार बीज वाले, पीले बीजपत्र और झुर्रीदार बीज वाले। देखिए ये रहा एक ये रहा आपका, और एक ये आपका। 3 आपके कैसे हैं, पीले बीजपत्र और झुर्रीदार बीज वाले। अगले 3 कैसे हैं, अगले 3 है आपके हरे बीजपत्र और गोल बीज वाले, हरे बीजपत्र और गोल बीज वाले। नंबर 1 एक तो ये रहा हरे गोल हरे गोल हरे गोल, नो नॉट गोल, नॉट हरे, हरे गोल। ये रहा स्मॉल वाई हरे को बताएगा। और एक ऐसा आपका, एक है हरे बीजपत्र और झुर्रीदार बीज वाला। तो रेशियो आपका बन गया 9:3:3:1 फिनोटाइप। और जीनोटाइप की बात करें 1:2, 2:4, 1:2, 1:2, 1:1, टोटल 16। दिस वाज द कंप्लीट अकाउंट। क्या ये चैप्टर नंबर 3 हमने आज पूरा कर लिया है। चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर आप सभी कर लेंगे, खुद से करेंगे, सारे क्वेश्चंस आपको करने, आंसर भी लिखेंगे। बहुत जल्द आपकी जो नोटबुक है, कॉपी जो आपकी होमवर्क वाली चेक की जाएगी स्कूल में होगा के। बी केयरफुल, अपना होमवर्क करते रहें टाइमली। चैप्टर हो गया पूरा, तो चैप्टर होते ही आपको क्वेश्चन आंसर करने ही हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपन चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।